इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बागचाइन की बात को सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि सच में तू चाहती है कि मैं तेरे पैर पे वो इचिंग करूं। और वो कहती है कि हाँ। इसमें हमारा हीरो कहता है हम तो दोस्त है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड स्टफ है। जिसमें बागचाइन कहती है कि अब एकदम से तू क्यों शर्मा रहा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है तो मैं लंच ब्रेक में कर दूंगा। जिसमें बागचाइन कहती है नहीं तो अभी करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि बागचाइन ने अपना पैर हमारे हीरो के पैर पर रख दिया है और हमें दिखाया जाता है कि बागचाइन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही है। और तभी हमारा हीरो कहता है अगर टीचर ने हमें पकड़ा तो मैं सारा ब्लेम तेरे पे डाल दूंगा। फिर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है मैं शुरू कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखा जाता है कि बागचाइन बहुत ज़्यादा शर्मा रही है और हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है पूरा हो चुका है। तभी उनका टीचर उन दोनों को पॉइंट आउट कर देता है और कहता है कि तुम दोनों पीछे क्या कर रहे हो। और पूरी के पूरी क्लास के बच्चे पीछे मुड़ने लग जाते हैं। इसमें हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। और बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं पीछे। तो दोनों के दोनों शर्माने लग जाते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं। तभी हमें साउथ गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बियोंगा कैंगसो से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि सारी गलती मेरी है, मेरा सारा का सारा प्लान फेल हो गया। फिर बियोंगा कहता है कि तू मेरे को पनिश कर सकता है। जिसमें कैंगसो कहता है तूने आज से पहले मेरे को कभी देखा किसी को मारते हुए। और तभी बियोंगा थैंक यू कहता है, लेकिन एकदम से कैंगसो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि आज से शुरुआत हो चुकी है। कैंगसो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू किमसो से हार गया और ऊपर से तूने हमारी जो टॉप डॉग एक्शन टीम है वो भी गंवा दी और तूने हमारे माल का जो सप्लाई पॉइंट है वो भी खुवा दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। तभी कैंगसो कहता है कि सबके सब ध्यान से सुनो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे साउथ गैंग बुक के मेंबर्स खड़े हैं और कहता है कि अब सीरियस होने का समय हो चुका है क्योंकि वेस्ट गैंग बुक ने हमारी वो जगह हड़प ली है जिससे कि उन पे ज़्यादा एरिया हो चुका है। ईस्ट गैंग बुक भी हम पे हमला कर रहा। तभी बियोंगा कहता है कि मेरे को एक फाइनल मौका दे दो। और तभी कैंगसो कहता है कि हमारी फाइनल फाइट होगी, अगर हम इस बार नहीं जीते तो हम पूरा का पूरा साउथ गैंग बुक हार जाएंगे। और तभी हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो पूछ रहा होता है कि क्या दिक्कत है। और हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसने क्लाउड को कहा था कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन उसने उसको उसके हाथ पांव बंधवा के एनिमी के पास भेज दिया। और ऊपर से वह कहती है कि वो सब तो चलो ठीक था, लेकिन तब भी तुमने मेरे को बाद में समन नहीं करा। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर मैं क्लाउड की जगह होता तो मैं भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता। और तभी हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है क्लाउड, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा और तू बता तू कहाँ जाना चाहती है। हमारा हीरो कहता है कि तू बुक्स पढ़ना बंद कर दे। और तभी क्लाउड उसको उसका फ़ोन फेंक के दिखाती है और कहती है कि मेरे को यहाँ पे जाना है। हमारा हीरो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुझे फेस्टिवल में जाना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों उस फेस्टिवल में पहुंच चुके हैं। हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आज से पहले कभी हुए फेस्टिवल में नहीं आया और वो कहता है यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और वो सोचने लग जाता है कि क्लाउड को इस टाइप की चीज़ें पसंद है। और तभी वो क्लाउड से पूछता है अब तू अच्छा महसूस कर रही है। जिसमें क्लाउड कहती है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो अब हम यहाँ घूमते हैं और देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सोहा आ चुकी है और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है सोहा को देख के और कहता है कि तू भी यहाँ पे आ चुकी है सोहा। जिसमें कहते हैं कि हाँ लेकिन मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई हूँ। और तभी हमें उसके दोस्त दिखा जाते हैं जहाँ पे उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि उसका कोई काम था इसलिए वो निपटाने आई है और वो हमसे बाद में मिलेगी। और तभी सोहा कहती है कि तू दायून के साथ आया है। तभी हमारा हीरो जल्दी से क्लाउड को रिकॉल कर लेता है और कहता है नहीं मैं दायून के साथ नहीं आया हूँ। और हमारा हीरो माफ़ी मांगने लग जाता है क्लाउड से और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो क्लाउड, मैं थोड़ी देर में तुम्हें समन कर दूंगा जैसे मेरे को मौका मिलेगा। अभी सोहा उससे कहती है क्या तू मेरे को मेरे दोस्तों को ढूंढने में हेल्प करेगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है बिल्कुल, तो चलो जल्दी से उनको ढूंढते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोहा ने उसका हाथ पकड़ लिया है। तभी हमारा हीरो कहता है थोड़ा अजीब नहीं हो गया। और तभी उसमें सोहा कहती है कि मैं तेरे को नहीं खोना चाहती। और हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है वैसे भी हम बहुत ज़्यादा बंदे हैं। और तभी सिस्टम कहता है कि क्लाउड वापस रिकॉल हो चुका है। और हमारा हीरो कहता है शायद मैंने अभी किसी को देखा। और हमारा हीरो कहता है नहीं शायद मैंने गलती से किसी और को मिसजज कर दिया। और हमें दिखा जाता है कि क्लाउड ने अपने आप को समन कर लिया है और वह बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है क्योंकि इतना क्राउड उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और वह एक लड़की को बहुत ज़्यादा देख के इंस्पायर हो चुकी है, उसका नाम एलिसा है। और हमें दिखा जाता है कि सोहा और हमारा हीरो आपस में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और वह उसके गाल पे फेस पेंटिंग बना रही है। उसके बाद वो एक फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं जिसमें वो बताती है कि तुम दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बेंच पे बैठ चुके हैं और कहती है कि मेरे को पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे बीत गया। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उसको क्लाउड के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तभी वो कहता है कि सोहा मैं एक बार वॉशरूम होकर जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो देखो देखो। तभी हमारे हीरो को कोई बुलाता है जिसमें हमारा हीरो पूछता है क्या तुम मुझे बुला रही हो। जिसमें वो कहती है हाँ मैं तुझे ही बुला रही हूँ। तभी वो कहते हैं कि मैं तेरे फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई नहीं हूँ, तो अब तू मेरे साथ भी आराम से टाइम स्पेंड कर सकता है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरे को ये मत बताइए कि तू
और तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिसा कह रही होती है कि क्या मेरे पे वो नहीं है जो एक्टिंग के लिए चाहिए, शायद अब मेरे को इस ग्रुप को छोड़ के अपने होम टाउन ही चले जाना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड उस बस के पीछे पीछे जा रहा है और हमें पता चलता है कि उस क्लाउड ने एलिसा को कॉपी कर लिया है। और तभी सोहा पूछती है कि कौन है। इसमें क्लाउड कहती है कि तेरे को क्या मतलब, मैं कोई भी हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड ने हमारे हीरो का हाथ पकड़ लिया है और वो कहती है कि दिस पीजेंट इज माई मास्टर। और यह सुन के वहाँ पे खड़े आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि सोहा भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है हर मास्टर। और यह सुन के हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह देखता है कि आसपास में उनके लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उन दोनों का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग चुका है और वह सोहा को समझाने लग जाता है कि ये उसकी कज़न है जो कि फ्रेंच में रहती थी और इसका नाम क्लाउड है, जिसमें सोहा कहती है क्लाउडिया नहीं, वो बोलते इसके पेरेंट्स हिपीज थे और इसलिए इसका नाम ये है। और वह दिखाता है कि अभी एलिसा अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही है। सोहा कहती है सच में ये तो तेरी कज़न ही है और सोहा उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और तभी सोहा उससे फ्रेंच में बात करने लग जाती है और हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी सोहा कहती है तो बहुत ही अजीब बात है, ये फ्रेंच होके भी फ्रेंच बोलना नहीं जानती। और तभी हमारा हीरो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुझे समझाता हूँ क्या है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से सोहा को कोई आवाज़ लगा देता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों उसकी दोस्त हैं और वो कहते हैं कि हम तेरे को ढूंढ रहे थे लेकिन तू हमें मिली नहीं, तो क्या तूने अपना काम कर लिया जिसके बारे में तू कह रही थी, और तेरी मम्मी तेरे को बुला रही है। जिसमें सोहा कहती है तो इसका मतलब मेरे को जाना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि सोहा हमारे हीरो को बाय बाय कह के चली जाती है। हमारा हीरो कहता है कि मैं थोड़ी देर अपनी कज़न के साथ और टाइम स्पेंड करूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त पूछी होती है सोहा क्या कोई गड़बड़ है, जिसमें सोहा कहती है कि मैं किम दाउन को बचपन से जानती हूँ, उसने कभी भी किसी फ्रेंच कज़न का मेंशन नहीं करा और आज अचानक से ये यहाँ पे आ गई। तभी सोहा सोचने लग जाती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है और तभी उसकी एक दोस्त पूछती है कि तूने हाथ में क्या पकड़ रखा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस चम्मच को चाट रहा था और हमें सोहा दिखाई जाती है कि चम्मच को वापस चाट रही है और कहती है कि ये सिर्फ मेरा ही है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगी। तभी हमारा हीरो कहता है हम बाल बाल बच गए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और मैं तो सोचा था तू किसी ऑर्डिनरी इंसान को कॉपी करेंगी लेकिन तूने के पॉप ड्रामा आर्टिस्ट को कॉपी कर लिया। और हम क्लाउड माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और तभी क्लाउड उससे पूछती है कि तुम इतने ज़्यादा लाल क्यों हो रहे हो। इसमें हमारा हीरो कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी सेलिब्रिटी को इतना पास नहीं देखा है। और तभी क्लाउड कहती है कि अगर तुम इसको पसंद करते हो। और हमारा हीरो कहता है क्लाउड तू पागल हो चुकी है क्या, तू इतना क्लोज कैसे आ रही है। और तभी क्लाउड हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है और उसके थैंक यू कहती है, जिसमें हमारा हीरो पूछता है किस लिए थैंक यू कह रही है। जिसमें क्लाउड कहती है कि आपने मेरे को इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने दिया इसलिए मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ और किसी दिन मैं आपका एहसान चुका दूंगी जो भी आपने मेरे लिए किया है। तभी हमें वेस्ट गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है और हमें क्लब रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं। अभी कोई हमारे हीरो से कहता है कि हम कहीं और पे मीटिंग रख सकते हैं, मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ। और हमारा हीरो कहता है ठीक है, तो मेरे को एग्जाम्पल बताओ कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं हम अपनी मीटिंग। और तभी एक बच्चा कहता है कि इमरजेंसी हो गई है। और तभी हमारा कहता है कि इस बार क्या होगा और वह बच्चा हड़बड़ाहट में बताता है। तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है, अब मेरे को मैसेज मिल चुका है तो उन सबको बता दो। और तभी हमें साउथ गैंग हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें कैंग्स और बियोंगा दिखाए जाते हैं और कैंग्सो कहता है कि बता बियोंगा अपना फाइनल प्लान। इसमें बियोंगा बताता है कि हमें पता है कि हमारी बहुत सारी टेरिटरीज साउथ गैंग बुक और ईस्ट गैंग बुक ने ले ली है और हम पे उतना एरिया भी नहीं बचा है और हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है और हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। हमारे गैंग के मेंबर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए तुम सब की सब ये बात याद रखो कि जो भी हमारी फाइनल बैटल होगी वो बिल्कुल लास्ट बैटल होगी साउथ गैंग बुक की। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंग्सो पूछता है तो अपना प्लान बताओ। इसमें बियोंगा कहता है कि वो लोग मेरे से चला गए लेकिन मेरे को पक्का पता है कि मेरा प्लान वर्क करेगा। और तभी एक बच्चा वहाँ पे आके कहता है कि इमरजेंसी हो गई है, ईस्ट गैंग बुक हमारी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हांजे और कैंग्सो बहुत अच्छे दोस्त है और कैंग्सो कह रहा होता है तो क्या तुम मेरे लिए आ रहा है हांजे। और तभी हांजे कहता है बहुत हो चुका, हम वैसे भी जीत चुके हैं। और हमें पता चलता है कि इसका नाम डोंगटैंग है, उसकी रैंक 4th है इस गैंग बुक में। और तभी हमें एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम र्यू होता है और उसकी रैंक 3rd होती है। और वो कहता है तुझे तो पता ही कि डोंगटैंग बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है इसलिए वो फाइनली चेक कर रहा है। हांजे कहता है कि तुम सबके सब एक एम्बेरसमेंट हो इस गैंग बुक के लिए। और तभी हमें एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम योम होता है और उसकी रैंक 2nd होती है। फिर हमें हांजे की टॉप एक्शन टीम दिखाई जाती है और हांजे कहता है चलो लड़कों आज हम साउथ गैंग बुक को ख़त्म ही कर देंगे और हम कैंग्सो को आज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तभी हमें ली योंग डोंग दिखाया जाता है और हमारे हीरो को बता रहा होता है कि ईस्ट गैंग बुक के जो सारे बंदे हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन साउथ गैंग बुक पे नंबर्स का एडवांटेज है। हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास भी अच्छे फाइटर्स हैं। तभी सिस्टम एक मेन को क्रिएट कर देता है जिसमें उसे साउथ गैंग बुक को हराना होता है और हमारा हीरो कहता है चलो आज हम साउथ गैंग बुक को ख़त्म कर देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे वहाँ से निकल चुके हैं। और तभी सिस्टम कहता है स्टार्टिंग द मेन क्वेस्ट। तभी हमारे हीरो को पीछे से कोई आवाज़ लगाता
आता है और कहता है कि आप हमला नहीं कर सकते, और हमें पता चलता है कि वो जैंग है। और हमारा हीरो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने हांजे को प्रॉमिस कर रखा है कि हम दोनों मिलकर एक साथ साउथ गैंगबुक पे हमला करेंगे। और तभी जैंग उसे बताता है अगर हमने साउथ गैंगबुक पे हमला करा तो ईस्ट गैंगबुक हम पे हमला कर देगा। हमारा हीरो उससे कहता है तू ये क्या कह रहा है, क्योंकि हमने अलायंस क्रिएट कर रखी है हांजे के साथ। और तभी जैंग स्टाइल में कहता है साउथ गैंगबुक आज हारेगा, ये तो पक्का है, और वो हम दोनों के अलायंस से ही हारेगा। लेकिन उसके बाद तभी हमारा हीरो पूछता है उसके बाद क्या, फिर वह बताता है कि जैसे हम साउथ गैंगबुक को हराएंगे वैसे ही हमारा अलायंस टूट जाएगा और हांजे अपने बंदों को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेज देगा। और तुम्हें तो पता ही है कि हांजे ने तुमसे कहा है कि हम लोग सबसे पहले साउथ गैंगबुक पे हमला करें, क्योंकि उसे पता है जैसे हम लोग पहले जाएंगे तो हम लोग सारे के सारे थक जाएंगे और उसके पास ये अच्छा मौका होगा, वो हम पे हमला कर सकता है। और उस समय हम सबके सब बहुत ज़्यादा थक रखे होंगे और हम उनकी टॉप एक्शन टीम का सामना नहीं कर पाएंगे। और तभी हमारा हीरो कहता है हांजे तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि सबके सब हमारे एडवाइज़र के ताली बजाओ। इसमें हमें दिखाया जाता है कि हमारा एडवाइज़र बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमारा एडवाइज़र कहता है कि हमें एक अच्छा एक्सक्यूज़ देना होगा और हमें कहना होगा कि हम सबसे पहले साउथ गैंगबुक पे हमला नहीं करेंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है उसकी टेंशन मतलब मेरे पास बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज़ है। और तभी मैं हांजे दिखाया जाता है और हमारा हांजे बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक बच्चा आ चुका है। वह हांजे को बताता है कि किम सो ने कहा है कि वो पहले हमला नहीं करेगा, जिसमें हांजे पूछता है ऐसा क्यों। वह बताता है कि साउथ गैंगबुक के कुछ ग्रुप्स अभी भी बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, तो सबसे पहले वो उनसे निपटेगा और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी हमें ईस्ट गैंगबुक के टॉप 3 मेंबर्स दिखाए जाते हैं और कहते हैं हमने तो सोचा था कि किम सो बुद्धू है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और तभी योम कहता है शायद उसका एडवाइजर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। हांजे कहता है हाँ उसका नाम जैंग है। और तभी एक बच्चा हांजे से पूछता है तो हम क्या करेंगे, हम अभी अटैक कर दे क्या साउथ गैंगबुक पे, जिसमें हांजे कहता है नहीं अभी हम छोटे छोटे फ्राइज को पकड़ेंगे साउथ गैंगबुक के। और तभी हमें बियोंगा दिखा जाता है और वो कहता है कि अभी इन दोनों का अलायंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं इसका एडवांटेज लूँगा, मैं उन दोनों पे धोखे से हमला करूँगा। और तभी वो कहता है कि मैं डिवाइड और कॉन्कर की पॉलिसी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तभी हमें साउथ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स दिखाए जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली होंगडोंग वहाँ पे आ चुका है, आयरन पाइप का इस्तेमाल कर रहा है और फिर उसने टूलिंग अटैक का यूज़ करा और उन सबको एक ही झटके में हरा दिया। फिर वह कहता है कि अभी मैं उस लेवल पर नहीं आया हूँ, अभी मेरे आगे बहुत बड़ा रास्ता है, मेरे को अपने भाई के लेवल तक पहुँचना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि साउथ गैंगबुक के बंदे ली होंगडोंग पे हमला कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ली होंगडोंग के साथ टॉप एक्शन टीम है और तभी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये लोग कौन है, जिसमें वो बच्चा कहता है कि ये तो टॉप एक्शन टीम है जो कि पहले साउथ गैंगबुक की थी। और तभी ली होंगडोंग हमारे हीरो से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो पूछता है कि कैसा चल रहा है। हमारा हीरो कहता है मैंने यहाँ सब कुछ संभाल रखा है तो इस बात की टेंशन मत ले। तभी हमारे हीरो से पूछता है तो इस गैंगबुक ने हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारा हीरो कहता नहीं भी वो छोटे ग्रुप्स पे अटैक कर रहा है, उन्होंने मेन फोर्सेस पे अटैक करना नहीं शुरू करा है। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा ली होंगडोंग एकदम से शॉक हो जाता है और हमारा हीरो उससे पूछता है क्या हो गया। तभी हमें दिखा जाता है कि कैंगसो वहाँ पे आ चुका है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पे बियोंगा कैंगसो को समझा रहा होता है कि अब हम डिवाइड एंड कॉन्कर का इस्तेमाल करेंगे और मेरे को पता ही था कि ये दोनों के दोनों हमारी छोटे छोटे ग्रुप्स पे अटैक करेंगे। और वो कहता है कि हम इन लोगों को एम्बुश कर देंगे जिससे कि हम लोग उनको हरा देंगे और इससे हमारे ग्रुप के मेंबर्स का मोरल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और वो कहता है इसके लिए तुम्हें भी लड़ना होगा कैंगसो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे तो उससे उनके दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ली होंगडोंग ने टूलिंग का इस्तेमाल कैंगसो के ऊपर कर दिया है। तभी कैंगसो कहता है बस तू इतना ही कर सकता है। यह देख के हमारा ली होंगडोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मैंने तो अपनी पाइप से फुल फोर्स से इसको मारा था, इसको तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी हमें दिखाया जाता है कि ली होंगडोंग एकदम से चिल्लाने लग जाता है और हमें पता चलता है कि कैंगसो ने उस पर हमला कर दिया है। कैंगसो कहता है सीरियसली बस एक टैकल से तेरी हालत इतनी खराब हो गई कि तू बेहोश हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो ने ली होंगडोंग को पकड़ लिया और कहता है कि साउथ गैंगबुक तुम जैसे वीकलिंग से कैसे हार सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से ली होंगडोंग को सुप्लेक्स दे दिया है। तभी कैंगसो कहता है देखो यहाँ पे वो गद्दार टॉप डॉग हंटिंग टीम है और वो कहता है कि इस टॉप डॉग को हंट करके दिखाओ। विद डोंगटंग हांजे से पूछता है अगर तुम दोनों लड़े तो कौन जीतेगा, जिसमें हांजे कहता है अरे पागल, लड़ाई दिमाग से जीती जाती है ना कि हाथों से। और तभी वो कहता है कि नहीं मेरे को जानना है अगर कोई जीतेगा तो कौन जीतेगा। इसमें बताता है कि उसका निकनेम है वो राइनो। और यह सुन के डोंगटंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो बिल्कुल फ्लेक्स कर रहा है और कहता है उसको द रेसलर राइनो कहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि टॉप डॉग हंटिंग टीम भी वहाँ से भाग रही है और कहती है कि इस राइनो से दूर भागो नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा और हम इसे नहीं जीत सकते। तभी हमारे हीरो को एक बच्चा आके बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जहाँ पे ली होंगडोंग था वहाँ पे कैंगसो आ चुका है और उन्होंने हम पे धोखे से हमला करा जब हमने अपना गार्ड डाउन करा था। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैंने अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करा है, मेरे को पता था कि वो हम पे धोखे से हमला करेंगे, इसलिए मैंने पेड़ में अपने फाइटर्स को रेडी कर रखा है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि हारू और जैंग का उसने एक पेड़ बना रखा है, दूसरा उसने अपने साथ याकुजा को रख रखा है और वो कहता है कि जो लास्ट पेयर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बच्चा किसी से टकरा जाता है और वो बताता है कि जो लास्ट पेयर है वो है ली होंगडोंग और गो हाजुन
अर्जुन का और हमें दिखाया जाता है कि गो अर्जुन वहाँ पे आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, जो कि एक प्लेटिनम कार्ड है और उसकी हेल्प से वह अपने अपोनेंट और अपने क्रू मेंबर्स के आसपास के सराउंडिंग देख सकता है। और हमें पता चलता है कि उसने कैमरा कार्ड गो अर्जुन पे इस्तेमाल करा है। तभी गो अर्जुन कहता है शायद हमारी पहली फाइट होगी और हमें गो अर्जुन के स्टैट दिखाए जाते हैं। इसमें कैंगसो कहता है हाँ मेरे को भी यही लगता है कि हमारी पहली फाइट होगी। फिर हमें कैंगसो के स्टैट दिखाए जाते हैं जो कि गो अर्जुन के बराबर होते हैं। और तभी गो अर्जुन कहता है तो इसका मतलब मेरे को सबसे पहले तेरे को हराना होगा। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को गो अर्जुन पे पूरा विश्वास है। हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।